नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं अंबिका और आज हम उस शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं जिन्हें लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। लेडी सिंघम तो बहुत प्रचलित नाम है क्योंकि उनकी जो दबंग उनका जो रवैया है और जयपुर की हर परेशानी को वो दूर करने का मादा भी रखती हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि जयपुर में आज ट्रैफिक रूल्स को लेकर के क्या कुछ नया किया जा रहा है और क्या उनकी सोच है कि किस तरीके से जयपुर की जो एक सबसे बड़ी परेशानी है जाम, उसको दूर किया जा सकता है। मेरा नाम प्रीति चंद्रा है और मैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। पूदन गांव है सीकर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, जहाँ मेरी पैदाइश हुई है। जहाँ तक जयपुर के ट्रैफ़िक की बात है, जयपुर में ट्रैफ़िक आज एक बड़ी समस्या बन चुका है। उसकी एक वजह ये भी है कि पिछले कई वर्षों में जयपुर का ट्रैफ़िक कई गुना बढ़ा है। जहाँ एक घर में 2 व्हीलर होता था, उस घर में आज 4-4 4 व्हीलर हैं। घर के हर सदस्य के पास अलग से एक अपना चौपहिया वाहन है। तो शहर की कैपेसिटीज़ जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, व्यवस्थाएं जो हैं, जितनी ज़मीन है वो काफ़ी सीमित है और उसकी संख्या में वाहनों की संख्या, ट्रैफ़िक का दबाव कई गुना बढ़ा है। मेन वजह ट्रैफ़िक की ये है। दूसरी ट्रैफ़िक की जो भी समस्या हमारे सामने आती है, जगह की भी अगर एक बार के लिए हम बात दूसरी तरफ रख दें तो दूसरी बड़ी समस्या है ट्रैफ़िक सेंस। आम जनता के बीच में ट्रैफ़िक सेंस अगर है तो वहाँ का ट्रैफ़िक ऑटोमेटिकली अच्छा होगा और दुरुस्त होगा। लेकिन अगर आम जनता में ट्रैफ़िक सेंस नहीं है तो अच्छी जगह और अच्छी व्यवस्थाओं के बावजूद भी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी उस ट्रैफ़िक को दुरुस्त रखने के लिए। तो जितना मैंने अभी अपने कार्यकाल में ट्रैफ़िक की समस्याओं को लेकर के देखा है, उसमें यही मेन चीज़ 2 बातें मेरे सामने आई हैं। ट्रैफ़िक के महकमे में मैं पदस्थापित हूँ, इसलिए ट्रैफ़िक को दुरुस्त करने की ज़िम्मेदारी हाल फिलहाल हमारे कंधों पर है। हम ये समझते हैं कि अगर ट्रैफ़िक को दुरुस्त करना है तो हमें सबसे पहले लोगों को ट्रैफ़िक किस तरह से संचालित किया जाना है उसको लेकर के लोगों में एक अवेयरनेस करनी होगी। अवेयरनेस कैंपेन्स हम बहुत चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि अगर पुलिस नहीं देख रही है तो वो वायलेशन कर देते हैं, क्योंकि स्वमोटो जो एक स्वमेव जो एक नियमों की पालना करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो प्रवृत्ति नहीं होने की वजह से अगर ट्रैफिक कर्मी इधर उधर है और नहीं दिखाई दे रहा है तो लोग रेड लाइट भी जंप करेंगे, लोग नो पार्किंग में भी व्हीकल लगाएंगे, लोग ओवरटेक भी करेंगे, ओवर स्पीड भी करेंगे। तो एक तो हमारा मेन फोकस इस बात पर है कि हम अधिकाधिक कार्रवाई करें, जिससे लोगों में ये मैसेज जाए कि अगर आप ट्रैफिक के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं तो आपको पेनल्टीज़ भरनी होंगी, जिसके लिए ट्रैफिक कर्मी भी ये कार्य अपने स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा हम इसमें इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर हम इसमें काम कर रहे हैं। जयपुर में अभी कई जगह इस बाबत कैमरे लगे हुए हैं जो वायलेशन को कैप्चर करते हैं और इन कैमरों की संख्या हम अब कई गुना बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे कि हर गली मोहल्ले और हर रोड पर वायलेशन को कैप्चर किया जा सके। ऑनलाइन ई चालान्स जनरेट हो रहे हैं, जिसमें कि किसी ट्रैफिक कर्मी को किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है, सीधा गाड़ी के मालिक के पास उसका ट्रैफिक चालान उसके मैसेज के थ्रू पहुंच जाएगा और उसे वो चालान भरना ही होगा। अगर वो नहीं भरेगा तो वो अपने वाहन का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएगा, और अगर वो चाहता है कि उसका वाहन उसके पास रहे और अच्छे से उसका उपयोग करे तो उसे ई चालान भरना पड़ेगा।